बिना किसी सूचना के आए हैं तो थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं, कुछ लोग जुड़ जाएं, उसके पश्चात अपनी वार्ता को शुरू करते हैं। भाई फर्स्ट पर्सन जो भी हैं एक बार कमेंट कर दें ताकि आइडिया लग जाए, जुड़ जाएं, बेहतर रहेगा। और पूर्व सूचना देने का किसी प्रकार का उद्देश्य नहीं था। है क्या कि जब भी लाइव आना है तो कुछ महत्वपूर्ण बातें होंगी तभी आना है, अदरवाइज किसी प्रकार का रीज़न नहीं बनता। और कुछ अचानक बातें हो जाती हैं, उसके लिए मैं नहीं चाहता कि पहले अपडेट करूं। इसका रिकॉर्ड रहेगा और रिकॉर्ड को आप पुनः देख सकते हैं। फिलहाल CD शर्मा जी सर प्रणाम। हाय सर, कुलदीप सिंह जी वेटिंग। ओके सर, चलो कोई बात नहीं। जो भी लोग हैं आप सभी को नमस्कार। और लाइव आने का मुख्य वजह एक ये थी कि लगातार फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, मैसेंजर में भी कन्वर्सेशन आ रहा है। और इस लाइव में बहुत से लोग ऐसे हैं जिन लोगों से सुप्रीम कोर्ट में मुलाकात हुई थी। आप सभी को यहाँ देखकर बड़ा अच्छा लगा। फिलहाल उन बिंदुओं पर हम 2-4 मिनट के अंदर अपनी बातें समाप्त करने वाले हैं, जिनको लेकर लगातार पूरे प्रदेश भर से फोन। भाई नेटवर्क कनेक्शन है, गांव में रहता हूं मैं और यहाँ नेटवर्क कनेक्शन की थोड़ा प्रॉब्लम रहती है। खैर इन चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं और अपने सेशन को कंटिन्यू करते हैं। है क्या कि सबसे पहला क्वेश्चन इस समय सभी के दिमाग में यही आ रहा है और लोग लगातार यही पूछ रहे हैं, हमसे हो या किसी अन्य ग्रुप के लोगों से, जो जिनके माध्यम से लोग जुड़े हुए थे, कि सर जो लोग रिमूव हुए हैं यानी कि 1604 लोगों की जो संख्या है वो कौन है। हालांकि इसके संदर्भ में मैंने एक विधिवत वीडियो डाला था, लेकिन फिर भी न जाने क्यों लोग कंफ्यूज कैसे हो जाते हैं। स्पष्ट बात है, सीधा आप एक बार पुनः समझ लीजिए कि जैसे आपने प्रत्यावेदन अपना भेजा, ये समस्या ज़्यादातर उन लोगों के साथ आई है जिन्होंने स्वयं से ईमेल किया है। ईमेल तो आप अपने गैजेट से किसी भी समय कभी भी कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन समस्या तब आ गई कि आपाधापी में लोगों ने उस पर फाइनल जजमेंट के पूर्व जो भी चीज़ें थीं जिनका मेंशन करना था, रेट पिटीशन, कंटेम्प्ट, IAS जो भी है, उसको उन्होंने या तो उस समय तक उनके पास कोई जानकारी नहीं थी, इस वजह से उन्होंने उसे मेंशन नहीं किया और कॉलम खाली छोड़ दिया। एक मुख्य वजह कि आप द्वारा फाइनल जजमेंट के पूर्व आपकी क्या यथास्थिति मीन्स कि आप किस IA या रेट या कंटेम्प्ट कहाँ जहाँ भी आप सेट थे उसका जिक्र करना था। मात्र इतनी बात है, बहुत छोटी सी चीज़ है, उसको बहुत इशू मत बनाइए। इतनी वजह वहाँ डालनी थी और लोगों ने मेल किया है, वो चीज़ छोड़ दी है। फाइलिंग डेट फेस करना पड़ रहा है नेटवर्क कनेक्शन की वजह से। खैर पुनः फिर से हम वहीं से स्टार्ट करते हैं कि जिन लोगों ने फाइनल जजमेंट के पूर्व यानी जो प्रोफार्मा था उसका जो लास्ट कॉलम से पहले का कॉलम था उस पर जो डेट डालनी थी वही डालना भूल गए या IA नंबर डालना भूल गए या और डिटेल नहीं डाले, इस वजह से उनका कैंसिल हुआ है या उनको रिमूव किया गया है। पहली बात। अब जो लोग रिमूव्ड हुए हैं उनको क्या आपको पता चलेगा कि कौन कौन से लोग हैं? तो दोस्तों वो लोगों को पता आप नहीं कर पाएंगे। उसका रीज़न ये है कि पहले ये चीज़ें एक दूसरी जगह पर थी, प्रोसेस में चल रही थी, आपको विभिन्न सोर्सों से ये जानकारी उपलब्ध हो जाती थी। लेकिन वर्तमान में है क्या कि वो लिस्ट कोर्ट पर रखी जा चुकी है, सरकार के पास भी है और कोर्ट के पास भी है। कॉन्फिडेंशियल चीज़ें इस तरह से ओपनली नहीं होती कि उनको कोई भी व्यक्ति जब चाहे तब, यहाँ तक कि आपको बता दें है क्या कि बहुत से लोग तो उसको
मतलब लगातार ये कह रहे हैं कि आपने हमारा भेज दिया है कि नहीं, और भेज दिया है तो क्या देख चुके हैं क्या। सीधी सी बात है, एक बार ही भेजा जाता है। सीधी सी बात है, जो भेजना था वो भेज दिया गया है एज इट इज। जिस तरह आपने दिया उस पर जहां कोई कमियां थी आपसे सुधार कर पुनः उसे भेजा जा चुका है। अब वो बदल नहीं जाएगा। और नोडल्स ने आपके सभी डाटा को सेम उसी तरीके से कोड पर रख दिया है। इस समय बात नोट कर लीजिएगा, इस समय सोशल मीडिया पर एक पीडीएफ घूम रहा है। लोग इस समय सोशल मीडिया पर जो पीडीएफ घूम रही है, जिसे लोग ये कह रहे हैं इसमें रिमूव्ड लोग देखे जा सकते हैं या वो देखे जा सकते हैं जो वर्तमान कोर्ट में हैं। आपको स्पष्ट साफ शब्दों में बता दे रहा हूं, वो पीडीएफ नहीं है। ये वो पीडीएफ है जो स्टार्टिंग में आपके टीम द्वारा जब एवार को अपना प्रत्यावेदन रिसीव करा रहे थे तो वो एज ए आपके प्रूफ के हिसाब से आपको प्रोवाइड कराते थे कि हाँ ये चीज़ें आपकी इस तरीके से मैंने यहाँ सबमिट कर रखी है। ये वो है, फाइनल वाली नहीं है। तो इस डाउट में ना रहें कोई भी किसी प्रकार को। और हाँ, तीसरे सबसे महत्वपूर्ण बात, चूंकि उस दिन जब कोर्ट की कार्यवाही समाप्त हुई उसके पश्चात श्री प्रशांत शुक्ला जी को मैंने अपने वीडियो में लिया और उन्होंने बताया कि गवर्नमेंट ने 6,500 समथिंग जो शेष रिक्त पद थे उसको लेकर अपनी सहमत जताई है और संभवतः ये हो सकता है। उसको कई लोगों ने दूसरे वे में लिया। एक्चुअल में है क्या, पहले भी कह रहा था आज भी कह रहा हूं, एक चीज समझ लीजिए, गवर्नमेंट तो 66,000 पर द इंड करके इतिश्री कर चुकी थी पूरी तरह से, और वो अब वो तो उसी में समाप्त कर चुके थे। लेकिन है क्या, ये कोर्ट की मेहरबानी है कि आज आप फिर से उसी जगह पे खड़े हो गए जहां कई साल पहले समाप्त हुआ था। अब कंडीशंस पूरी तरह से दूसरे हैं। कोर्ट किसी भी चीज पे रियायत बरतने के मूड में नहीं है, यहां तक कि वो अधिवक्ताओं को भी लताड़ लगाने से चूक नहीं रहे हैं। कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि आप क्लाइंट के साथ चीट करते हैं। ये छोटी नहीं बड़ी बात हो जाती है। अब और उन्हें परेशान न किया जाए। इस तरह की चीजें कुछ सुनने को मिली या कोर्ट कार्यवाही के दौरान बाहर आई। खैर वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा यहां यह है कि सरकार 0 से 6.5 में आ रही है अभी अपनी तरफ से, और कोर्ट ये नहीं कह रहा है कि ठीक है जाइए इसी में है। कोर्ट उस पर बात ही नहीं कर रहा। कोर्ट ने इसके पहले की सुनवाई में भी और वर्तमान में भी कोर्ट लगातार यही कह रही है कि जब तक इधर का प्रोसेस चल रहा है तब तक ऐश्वर्या भाटी में अपने अधीनस्थ लोगों से या सरकार के लोगों से जो उच्चाधिकारी हैं उनसे इस विषय पर वार्ता करते रहें। यानी कि कोर्ट ये संदेश पहुंचा चुकी है सरकार के पास कि मैं कुछ करने वाला हूं बड़ा, जिस पर आपको अमल करना है और अपनी तैयारी करते रहिए या करके आप कोर्ट पर आए। फिलहाल की स्थिति पर कोर्ट ने यह बोल दिया कि जो अभी डाटा जो पहुंचा उस पर आपको हाँ स्पष्ट बता दें कि है क्या, कि जो मैंने फिलहाल वर्तमान की स्थिति ये थी कि जब ये सुनवाई 22 तारीख की शुरू हुई तो उसमें कोर्ट पर जो बताया गया वो ये बताया गया कि मेलॉर्ड जो आपको हमें प्रत्यावेदन प्राप्त हुए हैं वो 16,478 प्रत्यावेदन टोटल हुए, जिस पर कुछ लोग रिमूव्ड हुए हैं जिनके रीजंस मैं आपको अभी बता ही चुका हूं। अब जो लोग रिमूव्ड हुए हैं उसके पश्चात जो सेफ डाटा है वो समथिंग 15,000 के नियर अबाउट है, कुछ बार रकम। और नोडल जी उसको जो है कई फॉर्मेट में लेकर गए थे। पहला एक ये था कि कैटेगरी वाइज, जिस पर उन्होंने 2 कैटेगरी ही बनाई थी। एक जनरल कैटेगरी, जनरल पर 90 से
105 के दायरे में, और उसके ऊपर और उसके नीचे नेटवर्क नेटवर्क बहुत स्लो है भाई। पूरा जो होता है ना माइंड सेटअप होता है वो पूरी तरह से आपसे जा रहा है। ऐसा लगता है इससे बेहतर तो यही था कि मैं 2 मिनट का वीडियो बना के आपके बीच डाल देता, और लाइव आने का जो मुख्य मकसद होता है वो फेल हो जाता है तो मज़ा नहीं आता। हाँ, तो मैं कह ये रहा था कि है क्या कि जो नोडल द्वारा वहाँ लिस्ट प्रोवाइड कराई गई थी उसे कैटेगरी में डिवाइड किया गया था, जिस पर जनरल और रिजर्व कैटेगरी 2 कैटेगरी रखी गई थी। और जनरल कैटेगरी पर उन्होंने मिनिमम क्वालिफाइंग से लेकर कोर्ट द्वारा समय समय पर निर्धारित जो भी कट ऑफ थे उसके आधार पर संख्या थी, जिस पर उन्होंने जनरल कैटेगरी पे करीब 5,521 कैंडिडेट पाए थे, जो कि शुरू से लेकर लास्ट तक के थे। फिर उसके बाद उसके अंदर कैटेगरी में अलग अलग हैं, और रिजर्व कैटेगरी में उन्होंने लगभग 9.25। भैया अब जब भी लाइव आना होगा तो मैं कहीं बाहर से ही आऊँगा, और आप लोग ये मत टोकना कि यार कहाँ से बैठ के बना रहे हो। यहाँ पे नेटवर्क की बहुत समस्या है, पूरा जो माइंड मेकअप होता है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो जाता है। फिलहाल हम यहाँ थे कि इन्होंने कैटेगरी बनाई, और वो कैटेगरी में जनरल और रिजर्व कैटेगरी 2 रखी गई। दूसरी चीज़ जो इस डेट पर निकल कर आई कि कोर्ट ने ये आदेशित किया कि आप जो है इन्हें सब कैटेगरी में डिवाइड करिए। यानी कि अगर रिजर्व कैटेगरी को आपने मेंशन किया है तो रिजर्व कैटेगरी के अंदर कितने ओबीसीज, एससी, एसटी और अदर जो भी है सिस्टम, उन सभी को अलग अलग मेंशन करके आप डाटा दीजिए। समय बहुत कम है, इतना कम समय है, और उस कम समय पर इन चीज़ों को मेंशन करके पुनः 14-15 हज़ार लोगों का अलग अलग वेरीफाई करना वास्तव में बहुत बड़ा टास्क है। और इसे हम आप शायद न समझ पाएँ, लेकिन जो 3 नोडल नियुक्त किए गए हैं उनसे पूछिए कि उनके ऊपर क्या बीत रही होगी। हाँ, यहाँ सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है जिस पर हम यहाँ बात करने वाले हैं। जी शंकर लाल गुप्ता जी, भाई साहब सही बात है, नेटवर्क नहीं है, बहुत समस्या आ रही है। किसी ने पूछा है क्या पुनीत केसरी की याचिका खारिज हुई क्या? दोस्त मैं ये नहीं कह सकता, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन हाँ ये है कि ढेर सारे कंटेम्प्ट फाइल हो गए थे, और जो बहुत ही साथी लोग थे जिन्होंने बहुत अच्छा गेम किया और वो ये चाह रहे थे कि 1 मिनट में हम हीरो बन जाएं, और उन्होंने इस केस से अलग हटकर उसे इन्होंने सुनवाई कराना चाहा, और उस पर पूरी तरह से असफल हुए हैं। वो उनके खारिज हो चुके हैं। अच्छा यह रहा कि हमारी कुछ जानकारी में जो बात के ही हैं कंटेम्प्ट, और वो खारिज नहीं हुए हैं, लिस्टेड हैं अभी भी। तो अमित तिवारी जी यहाँ पूछ रहे हैं 2015 में याची थी। सही बात है, बहुत नेटवर्क खराब है। ऐसा लगता है कि ये भैया ये लाइव वाइव हमारे बस का नहीं है। गांव घर के लोग हैं यार, ऐसा नहीं हो पाएगा। योगेश वर्मा जी, भाई हम 24 फरवरी के हैं, 24 फरवरी के हैं। हाँ तो क्या है, 24 फरवरी के लोग ही तो इस समय हीरो हैं, उसमें कोई दो रात थोड़ो ही है। 24 फरवरी का मीन्स का मतलब आप ये समझ लीजिए फाइनल जजमेंट के पूर्व। आप 24 फरवरी हो या फिर अप्रैल की फाइल में हो या किसी में भी, नो डाउट किसी प्रकार की समस्या नहीं है भाई। आशीष कुमार जी, राम राम भाई, राम राम। वो कमेंट चला गया, अब मैं उसको रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। फिलहाल हम जो भी कंडीशन हो, ये मेरा निर्णय बहुत गलत था जो मैं लाइव आया, क्योंकि वास्तव में नेटवर्क बहुत गड़बड़ कर रहा है, और जल्दी से इस बार अगर पॉज हुआ तो मैं इसको सेशन को समाप्त कर दूंगा। इसलिए जल्दी से कंक्लूड कर देता हूँ हर चीज़ों को। पहली बात ये जो मैंने यहाँ अपने लाइव में आकर शुरुआत की, पहली चीज़ ये कि हमारा
जो लोगों का प्रश्न आ रहा है वो यही आ रहा है कि जो डेटा रिमूव हुआ है वो लोग कौन है, उनको क्या देख सकते हैं, कैसे हम पता कर पाएंगे। तो पहली बात यह है, डेटा जो रिमूव हुआ था उन लोगों का जिनका मैं जिक्र कर चुका हूं, किस वजह से उन्होंने अपनी डिटेल्स सही से नहीं भरी थी, उनका हुआ है। उसमें 80% मोर देन लोग वो हैं जिन लोगों ने मेल के थ्रू स्वयं से भेज दिया था। ये उनकी गलती नहीं थी, ये गलती उन लोगों की थी जिन्होंने इन्हें सजेस्ट किया कि आप मेल कर दीजिए। भाई आप ये तो देख लीजिए उस व्यक्ति की क्या कंडीशन है, वो मेल करने की स्थिति में है या नहीं, उसके पास संपूर्ण डाटा है या नहीं, कि केवल आप उससे मेल करवा रहे हैं। अगर मेल कर दे रहा है बंदा और उसके पास डाटा नहीं है, आज उसका करियर दोराहे में खड़ा ही हो गया। ना उसको दिन को सुकून है, ना रात को नींद आ रही है। तो ये हमें तो नहीं लगता एक निर्णय अच्छा था, है। अच्छा, दूसरी चीज, आप मेल कर देते हैं, आपने मेल कर दिया और मेल करने के बाद फिर आप विभिन्न लोगों से ये पूछते हैं कि भैया मैं उसे कैसे देखूं, मेरा क्या रिकॉर्ड है, मैं कैसे जानूं। तो ये प्रोसेस ऐसा होता है कि आपने मेल कर दिया, अब वहां से वो रिप्लाई के लिए कोई प्रोसेस नहीं है भाई। अगर उन्होंने ले लिया, एक्सेप्ट कर लिया, हिडन है, आप नहीं देख पाएंगे कि निकाला कि नहीं निकाला, कि क्या किया। और अगर वो निकाल भी लिए हैं तो वो आप जो स्वयं लोगों ने किया, लेकिन फिर भी अगर किसी ने कर दिया है तो उसे इतना समझ करना पड़ेगा कि हाँ उसने ससमय किया है और सही डाटा भरा है, तो उसका कार्य हो चुका है। किसी के बिहाफ पे नहीं भेजा, इस वजह के आधार पे कभी किसी का डाटा कैंसिल नहीं हुआ है। डाटा उसी का कैंसिल हुआ है, वो चाहे सेल्फ से भेजा हो या किसी उसके मेंटर ने उसको भेजवाया हो, गड़बड़ वहीं होगा। ऐसा नहीं है कि केवल उन्हीं का, बहुत से ऐसे भी चालाक लोग हैं जो लीडिंग कर भी रहे हैं और वो खुद से उनके आइए, रहने दीजिए, टीटी का रोल नंबर ही काफ़ी है, तो काफ़ी है तो फिर देख लीजिए क्या है। टीटी का रोल नंबर ही काफ़ी था तो प्रत्यावेदन की आवश्यकता ही क्या थी। किसी के साथ साझा नहीं होंगी। आप किसी से ये मत पूछिए क्या कि 1400 लोगों वाली लिस्ट है क्या, जब तक कोर्ट नहीं प्रोवाइड कराएगी आपको कहीं से नहीं मिलेगी। ये लिस्ट कॉन्फिडेंशियल रूप से वहां पहुंच चुकी है, वो कहीं नहीं आने वाली है। अब सबसे महत्वपूर्ण जो सब कैटेगरी, यानी जो भी अभी तक गया है उसमें बहुत लोगों ने कैटेगरी भी मेंशन नहीं किया है, कैटेगरी भी मेंशन नहीं किया है। तो सबसे बड़ा टास्क ये है, तो हो सके, कॉल आ रही थी इस वजह से कई बार हो जाता है। तो तो है क्या कि बहुत लोगों ने कैटेगरी मेंशन नहीं की है। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने जो भेजवाए हैं, बहुत अच्छी जानकारी वाले लोग हैं, उन्होंने भी इस चीज़ को, छोटी सी चीज़ को ध्यान नहीं दिया है। और कोर्ट अब हर एक छोटी बड़ी चीज़ को पूरी वेल क्लियर वेरीफाई करके ही अपने पास मंगाने वाली है। तो अब एक लिमिटेड समय पर आपकी कैटेगरी के साथ, संशोधन के साथ वहाँ डाटा पुनः उनको रखना है, और ये बहुत बड़ा टास्क है सभी लोगों के लिए। अब है क्या कि उस पर आप कैसे करेंगे, तो ये सोचने का विषय है। क्योंकि अगर कैटेगरी मेंशन नहीं होगी तो फिर बाद में ये तो मैं नहीं कह सकता कि कैटेगरी मेंशन ना होने की वजह से आपका अभ्यर्थन खारिज कर देंगे या कुछ, लेकिन यह है कि इसकी वजह से एक परिणाम यह आ सकता है कि कोर्ट की एक और डेट मिल ना जाए कहीं, कि लोगों का आधा अधूरा डाटा मिला, बहुत लोगों ने कैटेगरी मेंशन नहीं किया, अब हम उसमें क्या कर सकते हैं। और वास्तव में भी अगर कैटेगरी मेंशन नहीं किया है तो एज इट इज डाटा जो भी होगा भेज देंगे, या फिर उनके पास एप्लीकेशन के थ्रू इस चीज़ को भिजवाने का प्रयास किया जाए कि हाँ इतने इतने लोग ऐसे हैं जिनकी ये कैटेगरी है, और इसको वहाँ इम्प्रूव कर लिया जाए, मेंशन कर लिया जाए इस चीज़ को लेके। तो इसके विषय में अभी मेरी तो कोई वार्ता भी नहीं हुई किसी से, और जो लोग इस दिशा पर कार्य कर रहे हैं वो लोग समझ बूझ लें, अगर संभव हो सके तो ये कार्य करवा लें, क्योंकि ये आपके लोगों के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि कोर्ट पर ये कहने को नहीं होगा कि हमारी तरफ से हीला हवाली हो रही है, बाद में सरकार हीला हवाली करेगी तो उसके लिए तो दोस्त कोई भी दे सकता है, तो दोस्त, तो ये एक अच्छा विकल्प रहेगा। तो ये प्रमुख बातें थी। बाकी अब थोड़ा आप लोगों के प्रश्न क्वेश्चन से देख लेते हैं कैसा क्या है। शंकर लाल गुप्ता जी, उस समय आपसे मैंने जवाब दे दिया था। और कौन है?
रितु केसर, भैया मेरा प्रत्यावेदन 2 जनवरी को भेजा है, जानकारी लेट मिली, क्या आगे कंसीडर किया जाएगा? देखिए जी, 2 जनवरी तो कोई विकल्प ही नहीं है। लास्ट टाइम 16 तारीख थी, उसके बाद कोई विकल्प नहीं। अगर आपने भेजा है तब भी नहीं स्वीकार होगा, किसी के थ्रू भेजा है तब भी नहीं स्वीकार होगा। उसके लिए एक ही विकल्प है कि हाँ, उस पर भी एक चीज़, इनके प्रश्न से एक अच्छी बात सामने ये आ गई कि एक चीज़ ध्यान में आ गई। जब अधिवक्ताओं को कोर्ट लताड़ लगा रही थी तो वहाँ बाद में कोर्ट ने भी इस चीज़ को एनालाइज किया और उन्होंने इस चीज़ को एक बार पुनः कंसीडर करने के लिए शायद गौर फरमाया है कि चलिए हम देखेंगे। तो उसका मतलब यही है कि जो अभी वर्तमान में है उसको तो सॉर्ट आउट करना ही है, लेकिन जो लोग वास्तव में अच्छी मेरिट के लोग हैं, पहले भी रहे हैं और अभी बाहर हैं, तो उनको भी सरकार कोर्ट विचार विमर्श कर सकती है। वो लोग हतोत्साहित ना हो, संपर्क में बने रहें लोगों से, जो भी प्रक्रियाएं हैं उसे फॉलो किया जाएगा, आगे जो भी रास्ता होगा। दूसरा देख लेते हैं। किसी ने लिखा है, आपकी बात से हम सभी को बल मिलता है और यही बल हमें जो है आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। दोस्त, अच्छा लगा जान के कि आप लोगों को चयनित पर भी विश्वास बनाए रखना चाहिए और ये मत सोचिए उसी दौर से हम सभी रह ही रहे हैं। चलते हैं। योगेश वर्मा जी बोल रहे हैं, मैं बहुत परेशान हूँ और मुझे कोई जवाब भी नहीं दे रहा था। अब किस बात का जवाब, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूँ मेरे भाई। हाँ, यहाँ मैं बहुत देर से इंतजार कर रहा था और भाई साहब को शायद सोनू कुमार शर्मा जी भाई साहब ने लिखा है 4 कंटेम्प्ट खारिज हुई हैं, चंद्रहास गौतम, गंगा सिंह, विजय यादव, अशोक पाठक, ये 4 कंटेम्प्ट थी। अच्छा लगा, अब मुझे जानकारी नहीं थी, सही बता रहा हूँ मैं। अच्छा लगा भाई जी, धन्यवाद। और ऊपर देखते हैं कौन है भाई। बिबुराज भाई कुछ कमेंट। अच्छा, शंकर लाल गुप्ता जी, नेटवर्क नहीं है क्या भैया? हाँ जी, नेटवर्क नहीं है, क्या करें। कुछ मैसेज में देख नहीं पा रहा हूँ और आप अपने क्वेश्चन छोड़ दीजिएगा। मैं याची थी पर 24 दिसंबर को, उसमें नाम है क्या? अब ये कैसे पता चलेगा? 15 में याची थी, 24 दिसंबर को उसमें नाम है, ये कैसे पता चलेगा? यानी 16 दिसंबर है। तो उसीलिए मैंने बताया, तो वो कैसे पता चलेगा? जो जिस समय जिससे भिजवाया गया है उसने आपको दिखा दिया होगा, उस पर आप विश्वास बनाए रखें और आपने अगर उसको दिया है तो उसने डाटा आपका पहुंचाया होगा। बार बार पूछने से वो चेंज नहीं हो जाता, व्यक्ति इरिटेट ही होगा कि आप मेरा चला गया क्या, चला गया क्या। अब उसने अपने घर में रखने के लिए किसी का डाटा नहीं लिया है जिससे भी आपने भिजवाया है, मैं हूँ, कोई भी अन्य जो भी हैं लोग। राधे राधे भैया, कमलेश प्रसाद गुप्ता जी, राधे राधे। तो ये हालात हैं भाई। जहाँ तक मेरी राय है, मैं एक चीज़ स्पष्ट कर दूँ यहाँ पर कि है क्या कि मैं तो ये अब मान चुका हूँ भाई, देखो क्लियर कट बात है कि यहाँ से आप आगे बढ़ चुके हैं। मैं तभी इस तरह की कोई बात बोलता हूँ जब मुझे अंदर से खुद से ये फील होने लगता है कि हाँ, सकारात्मक चीज़ें निकल के आ रही हैं और वो इस डायरेक्शन में चल रही हैं जिस पर कुछ ना कुछ परिणाम निकलना है। परिणाम इस तरीके से निकल रहा है कि कोर्ट के इस रुख की वजह से मात्र, जो सरकार अभी तक ये कह रही थी कि मैंने इस भर्ती के पदों को आगे जोड़ दिया है, वो लोग अब सीधा वो पद पुनः लाके भरने की बात करने लगे। पहला स्टेप। दूसरा परिणाम आपको ये सामने आएगा कि जब भरने की बात आएगी तो कोर्ट खुद बोलेगी कि हमें कैसे भरवाना है और किस तरीके से। यहाँ बहुत से लोगों का एक प्रश्न है, उस प्रश्न का मैं भी वाजिब जवाब ढूंढ रहा हूँ, अभी नहीं मिला है, उत्तर दूंगा। प्रश्न ये है कि अगर कोर्ट जो
शेष भर्ती से आगे बढ़ना चाह रही है, तो फिर ये किस आधार पे सब कैटेगरी का डाटा मांग रही है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि 72,825 पदों की जो रिक्त सीटें हैं उनके आधार पर ही वो ये पता करना चाह रहे हो कहाँ कितना क्या है? तो वास्तव में जो वर्तमान स्थिति है, रियलिटी में ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि किस आधार पर कोर्ट ने मांगा है। लेकिन हमें जहाँ तक ये लग रहा है, इसमें कोर्ट की मांग कम, ऐश्वर्या मैम की मांग ज़्यादा लगती है कि उन्होंने अपने जो डाटा पहुंचा, वो है ना, तू डाल डाल में पात पात वाले हाल, कि जो डाटा पहुंचा तो उन्होंने देखा अरे ना ये तो बिल्कुल याची के हिसाब से है, तो उन्होंने फिर एक पैतरा फेंका कि आप इसे कैटेगराइज करके लाइए, सब कैटेगरी में डिवाइड करके लाइए। तो हो सकता है वो उस हिसाब में चल रहे हों। और अगर कोर्ट को देखा जाएगा तो कोर्ट इस बिहाफ पर भी काम कर सकता है कि ऐसा है कि इतना इतना है, अब आप अपने यहाँ देख लीजिए कि किस अभी तक रिक्त पदों की संख्या कैटेगरी वाइज कितने कितने लोगों की उपलब्ध है, और उस हिसाब से इन लोगों को एडजस्टमेंट करने का प्लान आप हमारे सामने पेश करिए। तो उपरोक्त हमें लगता है आज की डेट के करंट इश्यूज पर मैं अपनी बात रख चुका हूँ। वीडियो बनाने का या लाइव आने का मात्र 5 मिनट का मेरा प्लान था कि 5 मिनट के अंदर अपनी बातें समाप्त कर दूंगा, और आप सभी के जो भी सवाल जवाब होंगे कोशिश करूंगा उन 5 मिनट में जो लोग जुड़ जाएंगे, पूर्व जानकारी के सूचना देकर तो आया नहीं था, इस वजह से केवल मैसेज देना था, लेकिन नेटवर्क की समस्या की वजह से ये लंबा खिंच गया। आप सभी से फिर से एक बार क्षमा प्रार्थी हूँ। अगली बार मैं बैठ के घर पे लाइव नहीं करूँगा, मैं बाहर ही कहीं बैठकर लाइव कर लूँगा। और आप सभी के मंगल के लिए, मतलब मंगल हो यार, क्या वर्ड बोलूँ, फॉर्मेलिटी वाला नहीं, सीधी सी बात है, आप सभी का मंगल हो और आगे की डेटों पर आप सभी के लिए अच्छी खबरें आएँ, यही मेरी ईश्वर से कामना है। और प्रेम कुमार सर, आपको देख रहा हूँ, आप वेटिंग में दिख रहे हैं, लेकिन मेरे पास आपका मैसेज नहीं मिल रहा है। तो मैसेज होता तो सर निश्चित रूप से मैं उसका जवाब देने की कोशिश करता। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी रील्स का मजा लीजिए। बहुत लोग ये सोच रहे हैं कि रील्स डालते जाते हैं। एक लोगों का कमेंट था ना कि वीडियो में नंबर बनाएंगे। यार नंबर तो अपनी लाइफ के बन रहे हैं, और हमारा सिद्धांत यह है कि लाइफ के जितने दिन बढ़ते जा रहे हैं ना, कम होते जा रहे हैं, उन पलों को संजो के रखूं, ताकि अपनी वृद्धावस्था में जब मैं पीछे मुड़ के देखूं तो अपनी अगर सोशल मीडिया रहा तो मैं अपनी वाल देखकर सुकून ले लूँगा कि हाँ वास्तव में मैंने अपनी लाइफ में हर वो चीज़ें करने की कोशिश की और खुश रहने की कोशिश की, लोगों के साथ कोई गलत करने की कोशिश नहीं की, जिससे अपने को सुकून मिला। और कम से कम यह है, वृद्धावस्था में जब देखेंगे तो ये तो लगेगा कि हाँ कुछ तो हाँ। नहीं तो जानते हैं, आप अपनी फ़ोटो ढूंढते रह जाएं, मिलती नहीं, और मिलती हैं तो उसकी पॉलिश झड़ जाती है, और जब पॉलिश झड़ जाती है तो फिर आपकी यादें खत्म हो जाती हैं। तो जब तक ये ऑनलाइन रहेगा, जब तक ये प्लेटफॉर्म रहेंगे, तब तक कि आपकी ये यादें सुरक्षित रहेंगी। हम तो कहेंगे आप लोग भी कभी कभार बना लिया करो, अच्छा लगता है। हर पल का एक स्टोरी क्रिएट होती है, हर वक्त का आपको पता चलता है कि मैं इस दौर पे किस तरीके से था, किस स्ट्रगल फेज में था, बहुत चीज़ें है ना, अच्छा लगता है। मैं तो एल्बम भी बना लेता हूँ, बना नहीं मतलब फ़ोटोज़ का एल्बम क्रिएट करके निकाल लेता हूँ कि कभी ये फेसबुक की आईडी भी ख़राब हो जाए, कोई रिपोर्ट ज़्यादा कर दे, पोक करता रहते हैं लोग ना, तो उसको भी संग्रहित कर लेता हूँ ताकि लाइव में पन्ने पलटेंगे तब देखेंगे ना। तो चलो उपरोक्त बातें तो बहुत हो गई, फिलहाल यह है कि नई डेट है उसके लिए हाँ एक चीज़ और, टीम इलाहाबाद से जुड़े जितने भी लोग हैं और सोशल माध्यम से जुड़े जो लोग किसी प्रकार की जानकारी चाहते हैं, लगातार हमसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं, कृपया इकट्ठा न करें। जो चीज़ें हैं मैं आपसे वैसे भी मैं वीडियो के माध्यम से बता देता हूं, और जो चीज़ें आप तक नहीं पहुंच पा रही हैं
तो मेरी पिछली पोस्ट देख लीजिए, उस पर एडवोकेट भरत सिंह जी, एडवोकेट महेंद्र प्रताप सिंह जी और अपना भाई सुमित श्रीवास, ये सभी लोग टीम इलाहाबाद के सक्रिय साथी 2011 टेट मोर्चा जब स्थापना हो रही थी उस समय से हैं। किन्हीं कारणवश कोई कोई व्यक्ति ये भी हो सकता है कि आज के इस दौर पर पुनः अगर वो लोग ना होते तो शायद हम लोग यहाँ खड़े होने के लिए सोचते। तो इस वजह से कहने का तात्पर्य यह है कि वो लोग सक्रिय हैं, आज भी हैं, तब के हैं, आज तक हैं। आप उनके नंबर हैं उसमें, उनसे संपर्क करके जानकारी ले सकते हैं। और अब हम यहीं इस सेशन को समाप्त करते हैं। आप जो लोग भी कम समय पर बिना सूचना के यहाँ जुड़े, उन सभी को बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम पर आपको पहले से ही जानकारी दे दें। और आज तो बिल्कुल बस अटेंडम ऐसे मूड बना तो आ गए। और भैया जी क्या 6170 सीटों को सापेक्ष मेरिट बनेगी? कुलदीप सिंह भाई ऐसा है ही नहीं, कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा। वो केवल इस वजह से लग रहा है क्योंकि कोर्ट ने अचानक सब कैटेगरी का मांग लिया, इस वजह से है। हैप्पी रहो, खुश रहो मेरे भाई, आपके नाम में ही हैप्पी लगा है, रहो और बने रहो। और हम भी ठीक हैं भाई, इस बार आप आए नहीं मुलाकात होती। यथार्थ जी बोले हैं डेटा फाइलिंग रॉन्ग लिख दी है, उसका कोई असर खाली डेटा फाइलिंग के रॉन्ग लिख देने का कोई असर नहीं पड़ेगा, बिल्कुल भी नहीं। आईए नंबर कंफर्म होना चाहिए, जिस केस से आप आईए पढ़ी है वो कंफर्म होनी चाहिए। ये चीज़ें आवश्यक हैं, बाकी वो मैंने नहीं रखती। पंकज द्विवेदी 5 डेट एप्लीकेशन फॉर्म फिल नहीं कर पाए, ये इम्पोर्टेंट थी, आपको करना चाहिए था। नन्हे सिंह, मैंने अपना प्रत्यावेदन 16 दिसंबर 859 पर भेजा था। नो डेट का रिप्रेजेंटेशन मेल को तुरंत डाटा डिफेक्टिव था, क्या मेरा कंसिडर हो सकता है? मुझे बाद में आईए नंबर मिल गया है। सर आपको अगर आईए नंबर मिल चुका होता उस समय तो आप उसी समय भेज चुके होते, बेहतर था। अगर आपने 16 दिसंबर को रात में ये किया है तो निश्चित रूप से आपको आईए नंबर बाद में मिला होगा। और अगर आपको आईए नंबर बाद में मिला है तो हमें लगता है कि शायद ना रिसीव हुआ हो, इसके लिए सॉरी। मैं और क्या कह सकता हूँ? लिस्ट है कोई आपकी? नहीं 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 नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि लिस्ट चारों तरफ घूम रही हो मेरे पास या किसी अन्य के पास, ये ऐसा नहीं होता। सब पीडीएफ जो भी लोग हैं, मोदी सक्सेना जी, पीडीएफ जो भी लोग हैं, आप सभी की पीडीएफ सभी के पास होना संभव नहीं है। ये आप उन्हीं से संपर्क कीजिए जिनके आईए या फाइल रही है। सुमन श्रीवास्तव जी, भाई जी 2017 में नहीं थे लेकिन अभी 4 साल से लगातार बने हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो उनका क्या होगा? उनके लिए मैंने अभी नहीं कह सकता। मैंने शुरू से ही कहा था कि पास्ट में होना बहुत ज़रूरी है। एक लाइन मैंने अपने कई वीडियो में कही है कि अभी आए, अभी पाए और चले गए, सेम प्रोसीजर में लागू हो जाती हैं। राकेश यादव जी, क्या भंडारा चल रहा है? जितनी ज़्यादा भीड़ होगी नौकरी उतनी ही दूर होती जाएगी। बिल्कुल सही आप कह रहे हैं कि जितनी ज़्यादा भीड़ हो जाएगी नौकरी उतनी ही दूर हो जाएगी। लेकिन आप एक चीज़ ये बताइए कि अगर लोग अभी तक बैठे हैं तो आपसे कह दिया जाए कि आप मत इन्वॉल्व हो, दूसरों के लिए छोड़ दें, तो भाई अगर आप छोड़ सकते हैं तो बेहतर होगा। ऐसी सोच के लिए सलाम। राहुल वाजपेयी भाई, मैंने 15 दिसंबर को भेजा था लेकिन वर्तमान में किसी आईए से जुड़ा नहीं था, लेकिन 17 से पहले जुड़ा था, तो सेफ तो है ही, फिर कोई दिक्कत नहीं भाई। राज संधू सर, एनी अपडेट अबाउट टेट? ये टेट की ही अपडेट है मैम। अमित श्रीवास्तव जी, 13 को मेल किया गया था बट बाद में 18 को मेल किया था, तो क्यों 13 वाला कंसीडर होगा? जी हाँ, पहले का ही कंसीडर होगा, 18 वाला तो टच भी नहीं करेंगे ना। सेम क्वेश्चन दिलीप कुमार भाई जी। दिलीप कुमार भाई जी, हमने 64 संख्या नहीं डाली थी,
बाहर हो जाएंगे, नहीं है कुछ उस तरह का नहीं। सुबोध भाई, कॉलम एच का छोटा होने की गलती को डिफाइन करें। मैंने बताया था उमेश अग्निहोत्र अग्रहरी जी, सॉरी फॉर, मैंने बताया तो कि वो छूटा क्या है, वो छूटा नहीं है, कुछ लोगों को इन्फॉर्म नहीं होगा अपना आइए वाइए जो भी, तो उन्होंने गलती बस उसे नहीं अटेंड किया होगा और छोड़ दिया होगा, वही उनके ऊपर भारी पड़ गया। उमा चौधरी जी, सुबोध जी, 22 वाले आर्डर में हमारी आईए का नंबर नहीं है, क्यों? आई डोंट नो, क्या आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अंडरस्टैंड नहीं हो पा रहा मैम। 16 दिसंबर के बाद वालों का क्या होगा भाई? उसके हाँ, जो 16 दिसंबर तक नहीं भेज पाए हैं और बाद में है, उसके लिए बस एक विकल्प है जो मैं यहाँ आपको सलाह दे सकता हूँ, फॉलो करना ना करना आपकी बात है। देखिए, जो निर्धारित डेट थी उस डेट तक प्रत्यावेदन चला गया है। कोर्ट के रास्ते कभी पूरी तरह से किसी के लिए समाप्त नहीं होते, ये कोर्ट का एक अपना नज़रिया होता है। समय विशेष को ध्यान रखते हुए वो बस एक टाइम पीरियड बढ़ा देते हैं। जो लोग नहीं भेज पाए हैं उनके लिए एक चीज़ ये है कि वो अपने एओआर से, जो भी जिसके संपर्क में हो, अगर नहीं है तो किसी भी एओआर के माध्यम से एक एप्लीकेशन आप वहाँ पहुँचा सकते हैं कि कुछ टेक्निकल इश्यूज़ या फिर नेटवर्क प्रॉब्लम, इन केस आप 16 तारीख के समय आप प्रयास कर रहे हैं कि आपका प्रत्यावेदन चला जाए, आपके यहाँ क्षेत्र पर नेटवर्क की प्रॉब्लम है और आप नहीं भेज पाए और वो 16 तारीख की मध्य रात्रि पर वो 1 या 2 बजे तक पहुँचता है, तो इस आधार पे तो आपका कंसीडर नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ये गलत बात तो है ही है और विचारणीय मुद्दा भी है। और देखो, हम हो या कोई भी हो, हर व्यक्ति यही चाहता है कि जितनी संख्या कम हो। अगर आपकी जगह पे मैं होता तो मैं भी शायद यही सोचता कि यार भैया यहीं से कट ऑफ लग जाए और कोई अंदर ना आने पाए। लेकिन यह है कि आप और हमारे कहने से चलेगा नहीं, जिनके ऊपर बीतती है वही जानते हैं और वो लोग इसके अंदर आना चाहेंगे, आप चाहे जितना उनको मना कर ले। तो बेहतर है कि उनको एक उचित सलाह वो दीजिए जो वास्तव में वैधानिक हो और जिस पर किसी प्रकार का आरोप प्रत्यारोप ना लगे। मैंने अपनी पोस्ट पर इस चीज़ का जिक्र किया था, लेकिन उस पर किसी महानुभाव ने कुछ कमेंट भी किया था, संभवतः कुछ था कि ध्यान नहीं आ रहा, तो उससे हमको मतलब भी नहीं, सरोकार भी नहीं किसी प्रकार का। मैं आपसे केवल सिर्फ एक चीज़ ये बताना चाहूँगा कि इस प्रक्रिया में, यानी 16 दिसंबर के बाद अगर आप जा रहे हैं तो उसके लिए किसी भी एओआर के माध्यम से आप एक एप्लीकेशन प्रोफार्मा तैयार कर कोर्ट के समक्ष अगली सुनवाई पर रख सकते हैं। कोर्ट ने जैसा कि पूर्व सुनवाई में कहा भी है कि हम इन्हें बाद में देखेंगे, तो वो पहले जो है चीज़ उसको लेकर चलेगी और वहाँ अगर ये साबित कर पाते हैं कि हाँ वास्तव में उनके रीजन्स जेन्युइन है जिसकी वजह से वो नहीं पहुँचा सके हैं, तो वो लोग कंसीडर में आ सकते हैं। यहाँ एक चीज़ की मैं पुष्टि कर दूंगा, इसका आशय कंटेम्प्ट से बिल्कुल भी मत लीजिएगा। मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, ये मत सोचने लगना कि सर कह रहे हैं कि कंटेम्प्ट में जुड़ जाओ। नो, फर्दर कंटेम्प्ट जब डिसमिस हो रहे हैं, आप देख रहे हैं पूर्व डेट पर, तो आप किसी नए कंटेम्प्ट की कल्पना नहीं कर सकते। ये एक फॉर्मल तरीका है और इस तरीके बहुत ही नॉर्मल भी है, उसमें कुछ नहीं करना है। एक एप्लीकेशन जो भी अधिवक्ता शुल्क है उनके माध्यम से, और कोशिश इसमें यह रहे कि ज़्यादा लोग मतलब एक व्यक्ति का कोई जाएगा तो जाहिर सी बात है उस पर बर्डन भी पड़ेगा और वो चीज़ें संभवतः कास्टली होंगी। तो इस तरह के लोग अगर जुड़ जाते हैं तो उन लोगों को एक जो भी ग्रुप हैं या लीडर हैं आपके, उनके माध्यम से आप वहाँ रखा सकते हैं बात, बस इतना ही। फिलहाल अब बहुत आप सभी का शुक्रिया अदा करेंगे, पुनः आप जुड़े बिना किसी पूर्व सूचना के, आप लोग हमारे लाइव सेशन पर आए, जबकि मैं बिना सूचना के आ गया था और विभिन्न बीच में नेटवर्क स्लो रहा और कई दिक्कतें आई, बीच में पॉज हुआ वीडियो,
फिर भी आप बने हैं। जो भी जितने लोग अभी तक आए हैं उन सभी, सर मैंने मैसेंजर पर मैसेज किया, रिप्लाई करें। मैं आपको स्क्रीनशॉट डाल सकता हूं। मैंने बहुत मैसेंजर के रिप्लाई किए हैं दोस्त। और कल की आपको घटना बता दें कि मैसेंजर से ही कल 1:30 बजे रात को फ़ोन आ रहे थे, और मैं दिल्ली से आने के पश्चात थका हारा था, अपनी अन्य भी समस्याएं थी कुछ, उसके बाद भी अटेंड करना पड़ा क्योंकि अगला मान नहीं रहा था। तो मुझे लग रहा था कि अगला अगर 1:30 बजे तक जग रहा है और मैं सोने जा रहा हूँ तो कम से कम एक बार बात कर लूँ तो उससे तसल्ली हो जाए। तो आपका रिप्लाई भी आ जाएगा, लेकिन हो सकता है लेट सपेट आए। तो इन्हीं सब बातों के साथ अपने सेशन को विराम देता हूँ और मिलते हैं फिर। तब तक आप सभी बहुत अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखते रहें, लाइक कमेंट कर दिया करें। इससे कुछ नहीं होता, अपने को आनंद आता है, तुमको भी तो आनंद आता है, ये होगा ना। चलो ठीक है। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं भविष्य के लिए। आगे की तारीख पे बहुत अच्छा कुछ होने वाला है, और बशर्ते ये है कि ये जो कैटेगरी वाला मैटर है ना, ये ना फंसा दे। क्योंकि अगर ज़्यादा झमेला फंसा, बहुत लोगों का कैटेगरी मेंशन नहीं हुआ, तो फिर वो डिले कर सकता है। कहीं ऐसा ना हो केवल इस मैटर की वजह से नेक्स्ट डेट मिलने की संभावना आ जाए। ईश्वर न करे ऐसा हो। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी से फिर से विदा लेते हैं, और मिलते हैं फिर किसी समय, जब कभी मूड आया तो आ जाएंगे लाइव। अदरवाइज वीडियो तो आपको डाल ही देते हैं और आप लोग देख भी लेते हैं। ठीक है, धन्यवाद आप सभी का।